रंग जाऊं तेरे रंग में। अरे क्या ढूंढे इसके लिए हम? ए लड़की, आखिरी बात बोल रहे, फोन दे दे हमें, नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे हम, बता रहे हैं तुझको। चल सुना, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वाह वाह, अगर चूड़िया आ गया तो रूपा तुम इसको संभालो, हम आते हैं। हाँ जी। वाह, काफी देर से आपको और मम्मा को आवाज लगा रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा हमें। अब कोई काम था? हाँ, दरअसल वो हमारे वो क्या है ना कि तुम्हारी मम्मी और हम ना हमारी एक सहेली से बात कर रहे थे। पूजा के साथ जो हुआ उसके बाद तो हमारी घबराहट कम ही नहीं हो रही है। वो अस्पताल में काम करती है, उसने ना एक सलाह दी है, तुम आओ हमारे साथ। कहा? लेकिन बुआ। अरे आओ तो सही। आजा बेटा आजा। पूजा, वो हुआ क्या, बताएंगी आप? अरे बेटा क्या बताएं, जब से ये हादसा हुआ है ना हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हैं? इससे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमारी तो जान ही निकल जाएगी। हाँ, हमारी वो सहेली है ना अस्पताल में, उसने कहा कि ऐसे मामलों में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, जल्दी से बहू की सारी जांच करा दो। पर बुआ जी, अभी तो डॉक्टर ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। कहा तो लग जाए धक से, तुम हमसे ज्यादा जानते हो अभिषेक। हम देख रहे हैं कि उस लड़की का असर ना पूरे परिवार पर हो रहा है। अरे बेटा, जब कह रहे हैं कि लेके जाओ तो जाओ ना, डॉक्टर के पास लेके जाओ और जांच कराओ पूजा का। जी। ध्रुव बेटा, गाड़ी तुम चला के जाना। वो क्या है ना कि ड्राइवर पता नहीं कैसी गाड़ी चलाएगा और इसका तबीयत हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम इन दोनों को लेके जाओ। हाँ जी। संकेत और संस्कृति कहाँ है? बुआ जी वो कॉलेज में है, अभी कहाँ, शाम तक आएंगे। और काशी? वो पापा जी का कॉल आया था हमारे पास, वो किसी जरूरी काम से ना बाहर गए हैं, तो उनको भी टाइम लगेगा आने में। अच्छा, अरे तो तुम लोग भी जल्दी करो बेटा, फिर खड़े मत रहो, है ना। आ बेटा आजा, लेके जाओ पूजा को। आराम से आराम से। इन दोनों ने तो जिद ही पकड़ ली है, पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। हमें खुद ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। फिर से कोई आवाज, हम देख कर आते हैं एक सेकंड। अरे रुको बेटा, तुम्हारी मम्मी ना स्टोर रूम की सफाई करवा रही है, तो कुछ सामान गिर गया होगा। तुम पूजा बहू को लेके अस्पताल जाओ। अरे देखो ना कैसे दर्द से करहा रही है, लेके जाओ उसको। जी 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 बुआ। चलिए। चंदा, चंदा। हाँ चंदा, एक काम करो, अब ये पैसे लो और बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। मालकिन सारी सब्जी कल ही ले आए थे हम। जितना कहा है उतना करो, बाजार जाओ और 1 हफ्ते की सब्जी लेकर आओ। अच्छा सुनो, जाने से पहले दरवाजा ठीक से बंद करके जाना और वॉचमैन से कहना किसी को अंदर ना आने दे।
बहुत हिलडुल रही थी डॉक्टर साहब, तो हमें घबराहट हुई, समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो देखिए ना, अभी तो मुझे सब ठीक लग रहा है। सृष्टि, आराम से बेटा, आराम से। मम्मी, हमारा ये हाथ नहीं हिल रहा है। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो रहा है। 1 मिनट। कुछ महसूस हो रहा है? यहां भी नहीं? सुरेंद्र जी, 1 मिनट। जी डॉक्टर साहब। बिजली के झटके और ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनके दाहिने हाथ पर लकवा मार गया। लकवा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? नहीं हो सकता। सृष्टि, सृष्टि, प्लीज चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी हम कहिए ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारे हाथ को लगवा। बेटा शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। क्यों हमारे साथ ये हुआ? किस चीज की सजा मिल रही है? ना 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 बेटा, घबरा मत, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। शादी के दिन हुआ। डॉक्टर साहब, सृष्टि बेटा, मुसीबत का वक्त ही भी टल जाएगा, तू अभी शांत हो जा। मम्मी, आप ध्रुव जी को बुलाइए ना। हमें उससे बात करनी है, हमें मिलना है उनसे। पापा, ध्रुव जी को बुलाइए, हमें मिलना है उनसे। हमें मिलना है ध्रुव जी से। ये पित्ती सी चिड़िया बहुत ऊंची उड़ान भर रही है। तू हमें हमारे परिवार के सामने बेइज्जत करेगी? हम माला है इस परिवार की, एक एक मोती हमने अपने हाथ से पिरोया है। तू इसे तोड़ेगी? तू जानती नहीं है लड़की, तूने किसके गिरेबान पे हाथ डाला है। उर्मिला पांडे नाम है हमारा, समझी? पांडे परिवार की बेटी हैं हम। हमारा भाई काशी भी हमसे आंख नीचे करके बात करता है। तू हमें धमकी देगी? तो सुन, तेरी ये धमकी की गूंज ना सालों तक तेरे कानों में गूंजेगी। ए लड़की सुन, हमारा व्यक्तित्व सामने वाले के व्यवहार पे निर्भर करता है। अगर प्यार देगी तो प्यार पाएगी, बदतमीजी करेगी तो हमारा जवाब उसी भाषा में होगा, समझी? चल फोन दे। रूपा, खोल इसकी पट्टी, खोल। फड़फड़ाएगी? हाँ? चल अब चिल्ला, जोर से चिल्ला। तेरी इन चीखों से तेरी अकड़ जरूर टूटेगी। ला फोन दे, फोन दे, हमने कहा फोन दे। ये लड़की
रूपा, हमसे कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई? हमें भी वही लग रहा है, मन कुछ विचलित सा हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, हमें पता है कि हम भी औरतें ही हैं। सही कहा दीदी आपने। भैया पहुंच गए। अरे यार, तुम्हारी भाभी फाइल तुम घर ही भूल गए। यार एक काम कर, तू गाड़ी घुमा ले, वो डॉक्टर फाइल के बिना मानेगा नहीं। नहीं भैया, आप एक काम करिए, आप अंदर चलिए हॉस्पिटल के, हम घर जाके फाइल लेकर आते हैं। जाइए। चल ठीक है भाई, एक मिनट आया मैं। आराम से भाई, जल्दी आ। अरे जी, इसमें तो पासवर्ड लगा है। ये लड़की, बता पासवर्ड क्या है? हमने पूछा बता पासवर्ड क्या है, बताती है या नहीं? जी, ये तो बड़ी डेट है, पासवर्ड बताने से नहीं। अब वीडियो कैसे डिलीट करेंगे? रूपा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जी भैया। अरे कहाँ तक पहुँचे यार, यहाँ डॉक्टर रिपोर्ट मांग रहा है। भैया बस ट्रैफिक में फंस गए थे, पहुंचने वाले हैं घर। जहाँ भी हो जल्दी करो, ठीक है? जी। अब तेरे साथ जो होने वाला है ना, उसके बाद तू अपने आप पे पछताएगी, अफसोस करेगी कि मैं इस घर में क्यों आई।
प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, आपसे विनती करते हैं, प्लीज। लो, छोड़ दिया। जाओ। आ जाइए। जीजी, सच बताए तो हमें ये सब कुछ करके अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं गुस्से में आकर हमने अपनी हदें पार कर दी। औरत होकर औरत के ही दुश्मन बन गए हम। चंदा, ध्रुव जी! ध्रुव जी! धानी, ध्रुव जी! धानी दरवाजा खोलो। जीजी, ये तो ध्रुव की आवाज है और धानी ने अगर ध्रुव को बता दिया तो? चलो चलो। ध्रुव जी! धानी, धानी,
धानी, पकड़ो धानी, इसे पहनो। ये सब कैसे हुआ धानी? जीजी ये देखिए, भोलेनाथ की कसम तानी ध्रुव को सब कुछ बता देगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे जीजी? अरे चुप हो जाओ, कुछ सोचने तो दो, शांत रहो थोड़ा। धानी बताओ, हमें किसने किया ये सब? धानी तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो? तुम खुद को सुन रही हो कि तुम क्या कह रही हो? हमारी माँ और बुआ पे गलत इल्जाम लगा रही हो तुम। सच कह रहे ध्रुव जी, ऐसा नहीं हुआ होता तो क्यों कहते हम आपसे? आपसे हमने 30 दिन मांगे ना इस रिश्ते के लिए, तो ऐसे 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 जोखिम में थोड़ी डाल सकते हैं इस पर, आज थोड़ी आनंद दे सकते हैं। धानी, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी जो गलत है सो गलत है, और गलत पे सवाल उठाने से हम बिल्कुल नहीं डरते, फिर चाहे सामने कोई भी हो। आज जो भी होगा आमने सामने होगा। अब क्या करेंगे जीजी? ध्रुव यही आ रहा है हम दोनों से फेस टू फेस बात करने। जब वो सवाल पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे जीजी? इस लड़के ने तो हमारे ध्रुव को हमारे खिलाफ कर दिया। जीजी अब भी ना, हमने आपसे पहले कहा था कि दोबारा कुछ भी करो तो अच्छी तरह से सोच समझ के करना, लेकिन आपने फिर से रायता फैला दिया। जीजी अरे कुछ सोचो। सोचो जीजी, वरना हम हमारे ध्रुव को आज खो देंगे, वो हमारे खिलाफ हो जाएगा। कुछ सोचो। अरे क्या कर रही है ये? क्या कर रही है जीजी? रुको जीजी, आपने क्या कर दिया?
इस वक्त तो आराम कर रही है और अपने हाथ के लकवे की वजह से बहुत परेशान है। बार बार ध्रुव जी का नाम ले रही है और उनसे बात करना चाहती है। अब तो वो धानी के बारे में पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? कैसे बताया उसे कि उसकी बहन ने उसकी जगह ले ली है? पंडिताइन, अभी जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोच के क्यों अपना जी जला रही हो? हम आए ना, कुछ ना कुछ कर देंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई हल जरूर होता है। और कम से कम हमने तो अपनी जिंदगी ऐसी बिताई है, हमने सामना किया है और इसका भी हम सामना करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इसका भी कोई ना कोई हल जरूर होगा, जरूर निकलेगा। बस एक चीज का ख्याल रहे कि सृष्टि बिटिया को धानी और ध्रुव के बारे में न पता चले। ध्यान रखना होगा आपको सुरेंद्र भाई साहब। सृष्टि बिटिया ध्रुव से फोन पे बात ना कर पाए। सृष्टि, सृष्टि, मम्मी। सृष्टि, 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 क्या हुआ बेटा? ये क्या हो गया बेटा? बिस्तर पे ले जाओ। मम्मी, हमें ध्रुव जी से बात करनी है। प्लीज हमारी बात करवाइए ना। बेटा बात करवा देंगे, पहले तो ठीक तो हो जा। पापा, फोन वहां पे है, हमारी बात करवाइए ध्रुव जी से। माँ, माँ, माँ उठिए। वाह, 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 वाह। वाह, प्लीज उठिए। वाह, हमारा फोन, हमारे ब्लेजर में फोन है। जी, ध्रुव गया। बताइए आगे क्या सोचा है आपने? क्या करना है? ऐसे लेटे रहना है कि कुछ करना भी है? ये कुछ नहीं सोचा, जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं। तुम चुप रहोगी जरा। हाँ मालकिन। चंदा, तुमने सब खरीद लिया सामान, सब्जियां? जी मालकिन ले लिए। कुछ और भी चाहिए था क्या? हाँ, तुमको हमारा एक बहुत जरूरी काम करना है। क्या? मम्मी,
भी चाहिए ना, हम बात करना चाहते। ठीक ठीक है, लगाते हैं। क्या हुआ मम्मी? उन्होंने उठाया फोन? ध्रुव जी का फोन लग नहीं रहा है। फिर से कोशिश कीजिए ना, इस बार लग जाएगा। क्या हुआ? हमारी माँ और बुआ अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। वो ध्रुव जी फोन नहीं उठा रहे, कहीं व्यस्त होंगे। अब हम बाद में फोन कर लेंगे, अभी तू आराम कर। हाँ बेटा, तू आराम कर। कौन है वहाँ? जी डॉक्टर, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाइए। थैंक यू। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है ध्रुव जी। हमारा यकीन मानिए, आपके आने से पहले दोनों बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुनाई दी बाहर, वो दोनों बिना दरवाजा खोले ऊपर भाग गई। ध्रुव जी, हमें तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई होगी। बस डैडी, वहां मेरी माँ और बुआ कमरे में बेहोश पड़ी, सर पे चोट लगी और तुम बोल रहे कि वो नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है चलो चलो। नहीं, अरे इधर आओ। तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना, तो अपनी आंखों से खुद देखो। अब किसने किया ये सब? ये मुमकिन नहीं है ध्रुव जी। हम आपसे कह रहे हैं ना, वो आपके आने से पहले बिल्कुल ठीक थी। हाँ उठिए, बुआ उठिए। बुआ,
किसने किया ये फिर? धानी, वो उठिए। माँ, उठिए माँ। अब उठिए पहले। धानी, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता तुम हम पर इतना गुस्सा क्यों हो, पर हमें माफ कर दो। हमें मारना मत। तुम कहोगे तो हम यहाँ से चले भी जाएंगे। हाँ, तुम रहना यहाँ पे घर की मालकिन बन के। हम आज यहाँ से चले जाएंगे। हमें बहुत डर लगता है बेटा, हमें मारना मत। दानी, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें मारना मत। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, बेटा हमें बचा लो, हमें बहुत डर लग रहा है बेटा, ये हमें मार डालेगी बेटा। हम आज ही चले जाएंगे। आज क्या, हम अभी चले जाएंगे बेटा। माफ कर दो हमें, माफ कर दो। जी रुक जाइए, हम भी आते हैं। जी रुक जाइए। बुआ और माँ तुम्हें देख के डर क्यों गई? क्या हुआ? क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया है ध्रुव जी। हमने जैसे आपसे कहा था कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी इज्जत। तो फिर उनके साथ ये सब किसने किया? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है इस घर में। हम तो आज ये घर छोड़कर जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे किसी के कहने से भी। माँ, बेटा पानी लेकर आओ ना। देखो ना बुआ कितना रो रही है। पानी लेकर आओ। अब बिना पूरा काम करो। पानी लेकर आ रहे हैं। कितनी चोट लगी है। पानी पीजिए। बुआ, पानी माँ, पीजिए। अब आराम से बताइए हमें कि हुआ क्या यहाँ पर? अरे क्या बताए, तुम्हारे पापा ने इस हत्यारन लड़की को हमारे छाती पर लाद दिया है। यही हुआ था बेटा। तुम्हारी माँ और हम पूजा को लेकर कितने परेशान थे। अपने कमरे में बैठ के माला जाप कर रहे थे। अरे आई और धड़ाक से दरवाजा खोल दी, हमारे सर पे सवार हो गई और कहने लगी कि खाने में मेहंदी मिलाने का इल्जाम अपने सर पे लीजिए। बेटा जो काम हमने किया ही नहीं उसका इल्जाम अपने सर पे कैसे ले ले बता। तो अपना कपड़ा फाड़ दी, साड़ी उतार के फेंक दी और कहने लगी पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम लोग हमारी इज्जत पर हाथ डाले हो। अब बताओ, औरत का इज्जत पर हाथ डाल सकती है क्या? तुम्हारी मम्मी ने कहा कि हम ध्रुव को फोन करेंगे, तो तुम्हारी मम्मी को धक्का दे दी। हाँ बेटा, और जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो हमारा सर ऐसा पकड़ा और उसने जोर से दीवार में से पटक दिया। हमारा सर टकराया और हम बस बेहोश होने वाले थे और हमें बेहोश होता देखकर उसने तुम्हारी बुआ पे भी हमला किया। हमारा सर भी फोड़ दिया, देखो कितना जोर से लगा है हमको। बस कीजिए। हमारे साथ इतनी घिनौनी हरकतें करने के बावजूद आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए, हमें इस घर से बाहर करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी आप हमने कभी नहीं सोचा था। और अब हमें झूठा साबित करने के लिए आप झूठी कहानियां बुन रही हैं। बकवास बंद करो दानी। Just shut up. देख दानी, झूठे हम नहीं है, झूठी तू है, तेरा पूरा खानदान है झूठा। तभी तो हमारे घर सृष्टि आने की वजह तू आ गई। अरे हम कड़वे हैं, लेकिन जो हमारे दिल में होता है वही हमारी जबान पे होता है। तुम्हारी तरह और तुम्हारे परिवार की तरह नहीं प्रपंच रचते, समझी? घटिया खानदान के घटिया संस्कार, कहाँ तो लग जाए धक से। अरे जब लड़की गायब हो गई थी तो सबको सच काहे नहीं बताए?
अमीर लड़का देखा नहीं कि दूसरी बहन को ब्याह के भेज दिए। अरे धोखा का बात करती है, धोखा तो हमारे साथ हुआ, अत्याचार हुआ हमारे साथ। हाँ, सर फोड़ा गया हमारा। अरे हमने क्या अपना सर ले जाके दीवार पे मार दिए? हम तुम्हारे खानदान की तरफ पागल नहीं है। हाँ। बस बुआ जी, आपको जो कहना है आप हमसे कहिए, लेकिन हमारे परिवार के बारे में एक शब्द नहीं, वरना हम खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे। देखा ध्रुव, अभी भी तुम्हारे सामने हमें डरा रही है। थानी प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ। हम क्यों चुप करें ध्रुव जी? हम तो सच कह रहे हैं, झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं हम। ध्रुव जी जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए आप। आखिर कोई लड़की अपने साथ ऐसा क्यों करेगी? अरे तू एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है, तो तेरे जैसी लड़की तो कुछ भी कर सकती। अपनी गलतियों की इल्जाम हम पर मत थोपिए। भगवान, ये सब सुनने से पहले हमारे कान काहे नहीं काट लिए? धरती मैया आप ही पड़ जाओ कि हम समा जाए, कहाँ तो लग जाए तक से। ये नौटंकी कैसे कर लेती है आप बुआ जी? आपको भगवान से जरा सा भी डर नहीं लगता? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।